भक्ति कोश की एक और नई वीडियो में आप सबका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वारुधिनी एकादशी की व्रत कथा। वैसे तो हिंदू धर्म में प्रत्येक माह शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में 2 एकादशी व्रत आते हैं। सभी एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व है। कहते हैं कि एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के कष्टों से मुक्ति मिलती है। वैशाख माह की कृष्ण पक्षीय एकादशी को वरुधिनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन विष्णु जी के वराह अवतार की पूजा की जाती है। वरुधिनी एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को रोग व दोष दोनों से मुक्ति मिलती है। आइए जानते हैं इसकी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर ने वरुधिनी एकादशी व्रत कथा के महत्व के बारे में बताने के लिए कहा। तब श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति इस व्रत को रखता है उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। उन्होंने कहा कि नर्मदा नदी के तट पर राजा मानधाता का राज्य था। राजा मानधाता दानी और धर्मात्मा दोनों थे। एक बार जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे तो वहीं अचानक से एक भालू आ गया और वो भालू उनका पैर चबाने लगा। फिर वह राजा को घसीटकर जंगल के अंदर ले गया, जिसके कारण राजा की तपस्या भंग हो गई और वो काफ़ी घायल हो गए। तब उन्होंने अपने मन ही मन में हरि विष्णु का ध्यान किया और अपने प्राणों की रक्षा के लिए प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया और प्रकट होकर अपने सुदर्शन चक्र से भालू को मार गिराया। लेकिन भालू के वार से राजा मानधाता अपंग हो गए थे और साथ ही उन्हें काफ़ी दुख और कष्टों का भी सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में उन्होंने भगवान विष्णु से शारीरिक और मानसिक पीड़ा को दूर करने का उपाय पूछा। तब श्री हरि विष्णु ने कहा कि तुम्हारे पुराने कर्मों का फल तुम भोग रहे हो और ये जो भालू ने तुम्हें काटा है और तुम्हें अपंग बनाया है, यह भी तुम्हारे पिछले पाप कर्मों का फल था। ऐसे में तुम मथुरा जाकर वैशाख माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत रखो और साथ ही मेरे वराह अवतार की पूजा करो। ऐसा करने से तुम्हारे सारे दुख दूर होंगे और तुम्हें सभी कष्टों से छुटकारा भी मिलेगा। भगवान विष्णु के बताए अनुसार राजा मानधाता मथुरा गए और विधि पूर्वक वरुधिनी एकादशी का व्रत उन्होंने रखा और वराह अवतार की पूजा की। इस व्रत के पुण्य फल से राजा मानधाता के कष्ट और सभी तरह के दुख दूर हो गए और वे फिर से शारीरिक तौर पर बिल्कुल स्वस्थ हो गए और साथ ही भगवान विष्णु की कृपा से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति भी हुई। भक्ति को उसको देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। मैं ऐसे ही और भी अपडेट्स लाती रहूँगी, भक्ति स्टोरीज आपके लिए लाती रहूँगी। बस आप मेरे चैनल को अपना प्यार देते रहिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।